नॉलेज नेक्सस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन और आज हमारे साथ जुड़ी हैं कश्मीर की एक उभरती हुई शायरा नाजरा शौकत। नाजरा, आपका खैर मकदम है नॉलेज नेक्सस में। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो नाजरा, हम इस पॉडकास्ट को शुरू करेंगे आपके तारुफ के साथ। हमारी ऑडियंस को आप अपना तारुफ दीजिए। जी, मेरा नाम नाजरा शौकत है और मैं बुबरनाग में रहती हूँ, जो कि कफारा मेन मार्केट से महज 3 किलोमीटर दूर है। और अगर मैं करंटली बात करूँ तो मेरा जो प्रोफेशन है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही हूँ और इसी के साथ साथ जो मेरा सफ़र है वो पोइट्री में भी जा चुका है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो आप हमें थोड़ा बताएंगी अपनी इस पोइट्री की जर्नी के बारे में, आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बोलिए। अगर मैं अपनी पोइट्री की जर्नी की बात करूं तो वो जब मैं छोटी थी तो मैं रेडियो सुनती थी। तो उस पे आरजे नासिर, आरजे रफ़ीक, वो उनको मेल आती थी और उनको बहुत से लोग जो है वो अशार भेजते थे और वो पढ़ के हमें सुनाते थे। तब मैं बहुत छोटी थी तो मैं क्या करती थी, मैं वो लिखती थी अपनी डायरी पे या किसी जगह जो खाली पेपर होता था वहाँ पे। तो फिर मुझे जो है शायरी से कुछ अलग लगाव हुआ, कुछ अलग सी फीलिंग आने लगी, अलग वाइब आने लगी जब भी मैं पोइट्री सुनती थी। तो फिर क्या हुआ कि जो ही रेडियो सुबह 9:30 बजे वहाँ पे लगता था कश्मीरी सॉन्ग्स का प्रोग्राम, तो मेरी माँ जो है वो अक्सर सुना करती थी। तो उसके साथ मुझे भी फिर आदत पड़ गई। मुझे जो कश्मीरी लैंग्वेज है, कश्मीरी ज़ुबान में वो अलग सी जो है वो मिठास दिखी। तो फिर जो है वही से मेरा शौक जो पैदा हुआ शायरी की ओर। और अगर मैं बात करूँ इंस्पायरेशन की, तो मेरे मरहूम चाचू वो इस समय दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, तो उनसे मैं इंस्पायर हुई। अच्छा, तो आपके चाचा आपकी इंस्पिरेशन? उनकी जो शायरी है, अगर उन्होंने कुछ लिखी थी वो पब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन हाँ मतलब मेरे नज़र में तो वो शायर थे, क्योंकि वो लिखते थे। उनका वो मुझे एक वर्ष याद आता है, सलामन जिस्त थे पर सो अज़्द तन्हा, सहर गो शाम गो सो अज़्द तन्हा। ये एक महज एक मतलब वो मिसरे हैं, ये बहुत छोटे हैं, लेकिन इनकी अगर हम मीनिंग की ओर जाए, इनकी तह तक जाए, तो ये बहुत डीप है। ठीक ठीक। अच्छा नाजरा, आपने ये नहीं बताया कि आप कोई तखल्लुस करती हैं? अगर कुछ करती हैं तो क्या करती हैं? जी, अगर मैं तखल्लुस की बात करूँ तो मैं अपने नाम पे तखल्लुस करती हूँ, नाज। अच्छा, नाज आप अपना तखल्लुस करती हैं? जी जी। अच्छा, तो स्पेसिफिकली आप कश्मीरी पोइट्री करती हैं? तो कश्मीरी पोइट्री जी हाँ जी, कश्मीरी पोइट्री मैं ज़्यादा करती हूँ मोस्टली। तो उर्दू में भी मैं कभी कभी लिखती हूँ, लाइक इंग्लिश में भी, लेकिन मोस्टली जो मैं प्रेफर करती हूँ वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी मादरी ज़बान में। अच्छा, कुछ शेयर करना चाहेंगी यहाँ पे शुरुआत में ही? जी मैंने एक लिखी है, मैं तन्हा छुम सफर बिछस ना तन्हा गर वन वेत्राविकुस दोह गछान अब जिस्लमान मीन खबर विन थाविकुस विलित लाचेरी हुंद में खेश करश मखमल जन करान जन पेश इल्म किस बरस यिच कर्ल सरस सुनहांकल विन मुजराविकुस लुको दो हम छस बे अकर कन दित बूझ तो कर तो अमल जिन्होंने तौहीदुक जंग में छुम अशकत रमीन फतराविकुस। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा नाजरा, आप कुपवारा में रहती हैं, जो कि एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है सूबा कश्मीर का। तो ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल आल्सो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे अपने इस पैशन को फॉलो करने में। अगर आप उन पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले। अगर मैं बात करूं, जब इंसान किसी भी चीज में कदम रखता है तो उसको हार्डशिप्स चैलेंज आती है लाइफ में। लाइक जो मेरी पोइट्री की जर्नी रही, इसमें भी मुझे हार्डशिप्स आए। पहले मुझे ये डर रहा कि क्या पता क्या नुक्स निकालेंगे, क्योंकि मैं अभी मतलब एक तो यंग पोइटस हूँ और उतना अच्छा लिखना नहीं आता, उतना कंसेप्ट नहीं बनता है दिमाग में, तो क्या पता लोग क्या क्रिटिसिज्म करेंगे आगे। और रही बात फिर जब लोगों ने सुना, मेरी शायरी सुनी लोगों ने, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर सेइंग कि ये इंजीनियरिंग फील्ड में है, यहाँ से ये शायरी भी कर रही है, ये शायरी करेगी या इंजीनियर बन जाएगी या क्या करेगी। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे टॉन्ट्स आपको मिलते हैं, लेकिन बेटर इज कि इन सब टॉन्ट्स को आप
सुने लेकिन कुछ ना कहे वापस. अब अपने जो है अपने काम पे फोकस रखे. अब अपने जो आपका मकसद है, आपका मुद्दा है, उस पे आप जो है अपना हम्म, फोकस रखे, सो दैट जो आपकी सक्सेस होगी कल को वो शोर मचाए. हाँ तो क्योंकि हर एक को फेस करनी पड़ती है, तो मैंने भी बहुत सारी की है. लेकिन इन हार्डशिप्स का हाल ये नहीं होता है कि हम रुक जाए, हम जो है अपने मकसद से पीछे हट जाए. इनका ये मतलब होता है कि नहीं, हमें इन मकसद को फेस करके ही आगे जाना है, सो दैट हम जो है ट्रू ट्रू. वो बहुत स्ट्रॉन्ग होके आगे जाए. हमारी जो सक्सेस है वो गूंज उठेगी और उसमें भी बहुत दम होगा. हाँ तो आपने बात की नेगेटिविटी की. ऑब्वियसली मतलब जब आपने शायरी शुरू की होगी तो आपने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स फेस किए होंगे, क्रिटिसिज्म फेस किया होगा. तो आपने डील कैसे किया इस नेगेटिविटी के साथ? फॉर एग्जांपल अभी कोई हमारी ऑडियंस में सुन रहा होगा, उनको भी अगर सिमिलर पैशन है कोई जो परस्यू करना चाहते हैं, बट वो डरते हैं कि मतलब लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, दे विल पास नेगेटिव कमेंट्स अबाउट अस. सो व्हाट वुड your advice be to those people and how to deal with these negative comments? I will give them advice in simple 2 to 3 sentences. That if you will take note in one hand and in another hand you will take a coin. And simultaneously you will use both of them from your hands. Which one will produce sound? Obviously chiller. So Yeah, they are right. just like chillers. You have to increase your value. You have to prove yourself. If someone feels bad about you, if someone is taunting you, if someone is judging you, someone is teasing behind you, let them taunt. You have to increase your value. You have to prove yourself. Let your success make them snap. Well said. Well said. आगे बढ़ो, मंजिल चुनो, मंजिल आपके सामने होगी. अच्छा नाजरा, आपने कहा कि आप कह रही थी अभी कि आप इंजीनियरिंग भी परस्यू कर रही हैं, तो ये बैलेंस मिला आपको कि आप अपना पैशन भी फॉलो कर रही हैं, आप एक पोइटेस भी हैं और आप साइमल्टेनियसली इंजीनियरिंग भी परस्यू कर रही हैं? ऑब्वियसली इट्स अगर इंसान नॉट अ पीस ऑफ केक. कुछ भी हो, अगर इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी चाहे तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे चीज अहम होती है वो होता है वक्त. क्योंकि वक्त को हम नहीं रोक सकते हैं, इसलिए वक्त को बैलेंस करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है. अगर मैं अपनी इस पोइट्री की बात करूं तो मेरा जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं पोइट्री के साथ देती हूँ वो हमेशा शाम का वक्त ज्यादातर रहता है. मैं दिन में अपना कंप्लीट करती हूँ अपनी स्टडीज के रिलेटेड, फिर जो मेरा शाम में मेरा वक्त रहता है वो मेरा पोइट्री के साथ जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से बैलेंस कर पाती हूँ. ठीक ठीक. अच्छा, आप एक उभरती हुई शायरा हैं अभी, और अभी आप हमारे साथ अपने थोड़े से ये पीसेस जो आपने लिखे हैं उनमें से कुछ शेयर भी करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये जो है कभी कभार ऐसा हुआ है कि मतलब आप लिखना चाहते हैं बट आ नहीं रहा दिमाग में कुछ, या कुछ हो नहीं रहा? जी कोई क्रिएटिव ब्लॉक, जिसको हम क्रिएटिव ब्लॉक बोलते हैं, और अगर हुआ है तो आप उस क्रिएटिव ब्लॉक से कैसे निकले? एक बार क्या हुआ कि मुझे एक सर ने दिया कुछ, उसने कहा आप कुछ लिखो जो इंसानों से रिलेट करता हो, उस पे कुछ लिखो आप. अच्छा. तो मैंने कहा ठीक है. फिर जब मैं वहां से घर आई, उस स्कूल में सर ने कहा था मुझे, फिर जब मैं वहां से घर आई मैंने सोचा सर ने बोला है तो मैं लिखूंगी, इट्स इजी. बट जब मैं सोचने लगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं लिखूं तो लिखूं क्या, मतलब मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था. लगभग आधा घंटा बीत गया, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. लेकिन फिर मैंने सोचा, फिर मैंने खुद को काम किया, मैंने सोचा नहीं, मतलब सर ने टास्क दिया है सो आई हैव टू कंप्लीट. अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी तो मैं वीक कहलाऊंगी. तो मैंने क्या किया, मैंने इमेजिनेशन लाई माइंड में, मैंने आंखें बंद की, आई जस्ट इमेजिनेड कि मैंने खुद से ऐसे ख्यालात बनाए कि हाँ ये चीज ऐसी हो रही है, फिर ऐसे हो रही है, वो ना इमेजेस बनने शुरू हो गए मेरे माइंड में 3D में. एंड उस तरीके से फिर मैंने अल्फाजों को चुनना स्टार्ट किया, ये अल्फाज यहाँ लगना चाहिए, फिर इसके साथ ये आना चाहिए, फिर उनको एक आवाज दी, तो तब जाके फिर मैं ये कर पाती हूँ. इमेजिनेशन में मैं पहले बनाती हूँ, उसके बाद मैं लिखती हूँ. तो आप इमेजिनेशन का सहारा लेती है अपने इस क्रिएटिव ब्लॉक से बाहर आने के लिए? हाँ जी. राइट. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप कोई पीस हमारे साथ शेयर करें, तो आप पहले हमें ये बताइए कि मतलब आप
لکھتے ہیں تو کس کے بارے میں لکھتے ہیں, مطلب تھیمز کیا ہوتے ہیں آپ کی پوئٹری کے, آپ کون سی تھیمز پہ زیادہ ڈرا کرتی ہے؟ وہ یوتھ رہتا ہے, ٹوڈے جنریشن رہتی ہے, اور یہ بھی رہتا ہے کبھی مطلب کوئی بھی پرابلم اگر ہو سوسائٹی میں چل رہے ہو تو میں اس کے مطلب خلاف بھی اس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لکھتی ہوں, سو دیٹ کوئی سولوشن ملے اپنی پوئٹری میں. لائک جو میں نے لکھا ہے ایک غزل, اس میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, ہتو انسان یہ چھ نیرن یت اپز ون کتھو کس تت نٹ اچان چھ مومنن گنڈ ہانکل برس انزراو کس یو شام پوز ونت کورہس کھجل دپک سنس بناو مز غفلتس اندر چھ نوجوان سز وت امن ون ہاو کس. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو مینلی میں نے ٹچ کیا ہے ایک تو مطلب جو آج کل کے یوتھ ہے یہ جو ہے سیدھی راہ پہ نہیں چلتے ہیں, لائک یہ بھٹک گئے ہیں بہت غفلت میں, یہ غفلت کے اندر سو گئے, ہاں, اور بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں آج کل کے نوجوان. تو میں نے یہاں پہ یہ کیا ہے, I'm sorry to interrupt you, but آپ کو نہیں لگتا ہمیشہ سے تھا ایسا, مطلب لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا پھر ایسا کچھ؟ نہیں, بٹ مطلب موسٹلی جتنا میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے, جتنا میں نے دیکھا ہے, آئی فائنڈ موسٹ آف دا پیپل, دو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, بٹ آئی فائنڈ موسٹ آف دا پیپل مطلب لوگ جھوٹ بولتے ہی ہیں, اینڈ ایسے بولتے ہیں کہ پھر آپ کو لگتا ہے یہ سچ بول رہے, بٹ وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو اس جھوٹ سے تو ملتا کچھ نہیں ہے. تو میں اپنی شاعری میں لوگوں کو یہی میسج دے لی کہ جو ان کو کرنا چاہے وہ وہی کرے, جس میں ان کی بھلائی ہو, جس میں ان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو. اور بہت سی ایسی تھیمز ہیں لائک ایسڈ اٹیکس ہوتے ہیں یا کچھ اور, ان پہ بھی میں لکھتی ہوں. تو ایسے ہی رہتی ہے میری تھیمز. تو آپ ماسٹر کے بارے میں لکھتی ہیں زیادہ, تو یہاں پر کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ جو آپ نے لکھا ہے؟ جی جی ضرور. ڈنڈن پہ چھس بن بول سہ ژھاران زار یارس ون لکو کرہس غمو سۭتۍ بٲلۍ سہ ژھاران زار یارس ون بہٕ گٔیس نا آنکھن منٛز سُہ توٚت کتہِ چھُم مےٚ ژٕے ون تم یہ ہٲر چھے نا زوالس منٛز سہ ژھاران زار یارس ون گٔیس پلوا ژٕ بوزکھ نا مےٚ للہ اکھ نظر کرتم نہ چھم کتھ باتھ مےٚ بل چھم شراکھ سہ ژھاران زار یارس ون کٔرٕم آشا پرژھُم نالن تہٕ دٔریابن جنگلس منٛز لیکھِم واکھ دِتۍ مےٚ جل چاکھ سۄ ژھاران زار یارس ون ونان چھس بہٕ تٔمِس یارس ژٕ یِکھ نا سون نادس ون پھُلن گُلزار وٕچھِتھ انہار سۄ ژھاران زار یارس ون. حکیمو وار وچھتم دود نئے دگ میں چھم, یہ لٹو صاحب کے لیرکس ہے ان کو, لیکن میں نے کچھ اور آگے پیش کیا ہے. بہٕ گٔیس نا وعدٕ کٔرۍ کٔرۍ ووٚننو مٔشرٲوِتھ سُہ کوٚرنم شام وٲران خبر نٔے اَتر کتہِ چھم حکیمو وار وٕچھتم دود نئے دگ میں چھم مےٚ اوسُم برٛم پانس ژھٕنِم دٲدۍ بدرٲوِتھ غمن منٛز وولنم مےٚ شاید حجر لنٛگہِ چھُم حکیمو وار وٕچھتم دود نئے دگ میں چھم مےٚ چھُم نا مژر آمُت یہِ حالہِ دِل بہٕ باوے کس بہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن انہارن مےٚ للہ نظر کتہِ چھم حکیمو وار وٕچھتم دود نئے دگ میں چھم گژھم نا پامن جاے مےٚ عملہ کرِم کُس پژھ دِوان چھس اشتہارن ونان چھے ہٲر سۄ توٚت کتہِ چھم حکیمو وار وٕچھتم دود نئے دگ میں چھم ونان چھے ناز بہٕ لیکھٕ ہا واکھ کتابن منٛز باوٕ ہا ژاکھ لیکھان گژھٕ ہا پنٕنۍ سِتما ہُنر کتہِ چھُم نظر کتہِ چھم حکیمو وار وٕچھتم دود نئے دگ میں چھم. ایک اور بھی ہے کشمیری میں, یہ ٲس میانہِ زندگی ہنٛز. ناظرہ آپ یہ پھر سے لاسٹ کے 2 شعر پھر سے پڑھیں گے؟ اوکے. ونان چھے ناز بہٕ لیکھٕ ہا واکھ کتابن منٛز باوٕ ہا ژاکھ ونان چھے ناز بہٕ لیکھٕ ہا واکھ کتابن منٛز باوٕ ہا ژاکھ لیکھان گژھٕ ہا پنٕنۍ سِتما ہُنر کتہِ چھُم نظر کتہِ چھم حکیمو وار وٕچھتم دود نئے دگ. ایک اور بھی کیا ہے, ماشاء اللہ آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے.
थैंक यू. एक और मैंने कश्मीरी में लिखा है, ये ٲس मैंने जिंदगी हंस अख नरम लाई सोजले जरा था सो अनगटिस मन चोंग जलित मैं करता सहित मुलाकात था दितन पनुन इसम शरीफ दोपन बनो दोस्त प्रान कथा कर सनेर गोदोन जन अस्मित पथकाल जन प्रान ख्याला बव दिल खाल थव अख अकिस मज रव जन करमित जद दोपन हे मिच चंद्री चे मेन नजर चे मेन खबर चे मेन शऊरिच संजल जच चे मेन वजूदिच मत सारन करान छस याद बतम कथ प्रान दीवान छस नाद पन्नस सफर छम क्रूट में तल लगतार बियल वातिम संदिस जहानस. Okay, so that was very beautiful. बहुत खूब. But आपका अगर कोई फेवरेट पीस है जो आपने लिखा हुआ है तो हम चाहेंगे कि वो आप हमारे साथ शेयर करो, अगर ऐसा कुछ है. हाँ जी, एक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेरे दिल के करीब है. प्लीज शेयर. संसारस फिर दोछुम लुबुम आखर पन्नी पान संसारस फिरत वुचुम दोछुम लुबुम आखर पन्नी पान तो छुक म्योनी बुशस चैन बैल करनावन बेपरमान कन फलिस कर गर तीन तल बन मजरत रंग वन काव्य बोल रंग पूपुर सल मत जोश बावान चोरन चहन संसारिक संस्कृवान अंदर दोपमस नेबर नीरित अंदर अच वाल वाश लगित खेत जख गई न त्रे पतन हज कत अपुज वनुन कर बे ईमान लग वाल वाश हुकमत पान अमला ऐसी ती गई जान नाज ये त्रुद कर बे अरमान तस जात सत कुस कर मान सानन गुन हंदित मिठा. बहुत खूब, बहुत खूब. फेवरेट है जी. बहुत बहुत ही उम्दा था ये. जी शुक्रिया. अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि एज अ पोइट, एज एन आर्टिस्ट, आप अपनी ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? तो मेरा कोई ऐसा पेज नहीं है या मेरी कोई चैनल नहीं है जहाँ पे मैं अपनी पोइट्री जो है वो शेयर करती हूँ, लेकिन मेरे कुछ इंटरव्यूज हुए हैं जहाँ मेरी ऑडियंस जो है वो मेरे साथ कनेक्ट हुई है. और रही बात इससे पहले स्कूल में कभी कभी करती थी तो वैसे ऑडियंस जो है मुझसे कनेक्ट होती थी. अच्छा, आपको कोई ऐसा प्लान है कोई पेज खोलने का जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस से बिल्ड करेंगी? जी, मैं प्लान बना रही हूँ एक ऑफिशियल पेज खोलूं तो फिर मैं वहीं से ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाऊंगी. जी. That would be great. Be sure to forward us the link so we can follow you there. Yes. अच्छा नाज़रा, आपकी तरह बहुत सारे एस्पायरिंग पोइट्स होंगे, पोइटेस होंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगी जो खासकर कश्मीरी में जाना चाहते हैं, जो कश्मीरी में जाना चाहते हैं? लीव पोइट्स असाइड, कोई ये कश्मीरी में नॉवल लिखना चाहता है या फिर कश्मीरी में कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर बनना चाहता है, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है कश्मीरी लैंग्वेज को आज. तो आपको नहीं लगता ऐसा? और उनको आप क्या एडवाइस देंगी? मेरी एडवाइस उनको यही जाएगी कि डोंट स्टॉप, रुकिए मत. आपके पास जो भी टैलेंट है डरिए मत कि क्या पता ये लोगों को पसंद आएगा या ये आगे जाएगा. जब आप आगे बढ़ेंगे तो कोई चीज जो है वो पीछे नहीं रहती है. मेरी एडवाइस यही रहेगी कि डोंट स्टॉप. आप जो भी लिखते हो, चाहे नॉवेल लिखते हो, चाहे गजल लिखते हो, चाहे अफसाना लिखते हो, ड्रामा लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, खास करके अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि अगर हम देखें तो दिन ब दिन जो है उतना मैंने नहीं देखा है कि जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं वो कश्मीरी की तरफ ज्यादा होते हैं. लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, देन मेरी सलाह है आगे बढ़ो, स्टॉप नहीं करो, क्योंकि आगे लोगों को आपकी बहुत जरूरत है. कश्मीरी लैंग्वेज जो है ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इसमें अलग मिठास है. अच्छा, आपने कहा अभी मतलब ज्यादातर जो यंग जनरेशन है, जो हमारी अप एंड कमिंग जनरेशन है, वो ज्यादातर इंटरेस्टेड नहीं है कश्मीरी में. इसका कोई आपको लगता है कोई मेन रीजन आपके नजदीक, आपके ओपिनियन में क्या है सबसे बड़ा रीजन इसके लिए? रीजन बताऊं तो
लाइक मैं आपको अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूंगी. जरूर. जब मैं मिडिल स्कूल में थी, द टीचर्स वेयर देयर lack of interest towards Urdu and Kashmiri I have ever seen in that very school. नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहां पे मैंने बहुत लैक ऑफ इंटरेस्ट देखा. लाइक अगर मैं बात करूं तो मेरी कश्मीरी कैसे अच्छी है या मेरा उर्दू कैसे अच्छा है, तो मैंने खुद पढ़ाया है. क्योंकि वहां पे टीचर जो है वो मेंटोर की बहुत जरूरत होती है लाइफ में, लेकिन वो मेंटोर्स हमें नहीं मिले हैं, वरना शायद और ज्यादा अच्छे अल्फाज होते आज हमारे. तो मेंटोर की बहुत जरूरत होती है. और मैं अगर अपनी आज की जनरेशन की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि एज सच कश्मीर में जो टीचर्स है, वरना तो हमारी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन वो कश्मीरी को उतना प्रेफर नहीं करेंगे. क्या इशू सहल ऐसा करके छोड़ देते हैं. बट ये आसान नहीं है, ये बहुत टफ लैंग्वेज है, लेकिन जब इंसान सीखता है फिर आगे इसको पेश करता है अच्छा अलग नेचर. सो मेरे टीचर की यहाँ पे बहुत जरूरत है. जो टीचर्स है लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं, वरना ये लैंग्वेज जो है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है. राइट. फॉर द रिकॉर्ड आप शायद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है ना? जी बिल्कुल. अच्छा. तो वहाँ पर आप टीचर्स ध्यान नहीं देते थे, मतलब खासकर उर्दू और कश्मीरी पे? उर्दू कश्मीरी भी, लाइक जब मैं 9th में थी तब भी मैं कश्मीरी पढ़ाती थी. जी. अच्छा, आप खुद पढ़ाते थे? हाँ जी मैं खुद पढ़ाती. ऐसी हालत मैं 8th तक स्कूल की क्लासेस को भी पढ़ाती थी. वाह. तो ये हालत है हमारे स्कूल्स की. आपको लगता है इसमें कोई सुधार आया है या आज भी वैसा ही है कुछ? एज सच मैं तो तब नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी कोई सुधार आया है. मगर सुधार आना लाइक मतलब एक इंसान ऐसा इनिशिएटिव उठाना चाहिए जहाँ पे पहले मुझे लगता है अपनी मादरी जबान को प्रमोट करे. क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खुद सीखता है बाकी अदर लैंग्वेज. इफ आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम टीचिंग मैं इंग्लिश जो है आई एम स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाउ विद फ्लुएंट, बट फ्लुएंसी के साथ जो मैं इंग्लिश बोल रही हूँ. लेकिन इससे पहले मैंने नहीं सीखा कहीं पे. लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में थी, प्राइवेट स्कूल में मुझे बचपन से घर वालों ने उर्दू वगैरह नहीं सिखाया, तो आगे जाके खुद सीखता है इंसान. लेकिन अगर आप कश्मीरी नहीं सिखाओगे बच्चे को, आप ये नोटिस करना जरूर, आगे जाके जब वो बड़ा होता है तिमिशन को शुरतगन सहल की उसको सब आएगा लेकिन कश्मीरी नहीं आएगा. ये ऐसी लैंग्वेज है जो आपको बच्चे को पहले से सिखानी है और स्कूल्स में भी प्रमोट करनी है. क्योंकि वी आर कश्मीरीज, हमारा अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, तो ये दब के नहीं रहनी चाहिए. ये एक मिसाल बन के रहनी चाहिए. लाइक हर एक कंट्री की अपनी अपनी कुछ खूबसूरती होती है, कुछ जो है कुछ अलग स्पेसिफिक क्रिएशंस होते हैं. तो हमारी ये लैंग्वेज है, यही हमारा सबसे स्पेशल जो यहाँ पे हथियार है. तो हम इसको दब के नहीं रहना चाहिए, ये हमें इसको आवाज देनी. ट्रू, वेरी ट्रू. तो दैट वाज वेरी नाइस. आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है. अच्छा, इस पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा. कहते हैं कि कौमों की पहचान उसकी ज़बान से होती है, तो हमारी पहचान हमारी कश्मीरी ज़बान से है. बिल्कुल. जो कि हाल फिलहाल में अभी डिक्लाइन में जा रही है. आप जैसे शायराओं की या शायरों की हमें बहुत ज़रूरत. शुक्रिया. ज़रूरत इतने नौजवान इतने बच्चन गसन पगा खुद कश्मीरी मज के लेखन कंट्रीब्यूट करन कश्मीरी लिटरेचर्स. बिल्कुल. कश्मीरी मज शाम कश्मीरी ज़बान मज शाम वारिया के लेखन. बिल्कुल. ब्रोखुन ते गसन लेखन ताकि कश्मीरी ज़बान गसन डिक्लाइन ज़बान रोज जिंदा रोज. बिल्कुल. राइट. अच्छा, इसी असना में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. जी. एक्चुअली इसी असना में थोड़ा सा डिफरेंट है. जो पोइट्री होती है इसमें बहुत सारे मज़ामीन होते हैं. मतलब ये पोइट को आज़ादी है कि वो किस मज़मून पर लिखना चाहेगा, उसका कौन सा थीम होगा, वो किस थीम के बारे में लिखना चाहता है. आपके नज़दीक ऐसा कौन सा थीम है जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं होता है, जिसको एक्सप्लोर होने की ज़रूरत है? आज़ाद नज़म. अच्छा, आज़ाद नज़म. अच्छा, टेक्निक वो आज़ाद नज़म की फ्री वर्स. हाँ जी. लाइक ये वो 5 लेखन 5 करन को इससे डिस्कस के मिलू कि जो कश्मीरी जानता है
تو وہ مجھے وہاں سے بولتا ہے کہ اچھا آپ کو اس کو ایسے لکھنا ہے لیکن غزل کے وے میں لکھنا ہے، یہ چھُ آزاد نظم باسان. تو میں نے دیکھا لوگ ایسے بولتے ہیں یہ چھُ آزاد نظم باسان جیسے اس کی کوئی اپنی اہمیت جو ہے وہ کھو چکی ہے بالکل بھی. اچھا تو فری ورس. آزاد نظم اگر وہ دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کو اپنی فیوریٹ پوئم بتائی وہ آزاد نظم ہے، لیکن اچھا اس کی اگر اب میننگ ہو جائے وہ بہت ڈیپ ہے، لیکن لوگ اس کو فلوپ کریں گے، فلوپ کرتے ہیں آزاد نظموں کو کیونکہ اس میں کوئی کیونکہ رائم نہیں ہے. اس پہ زیادہ ہمیشہ غزلوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں یا نظم، تو جو آزاد نظم ہے اس پہ بہت ہی کم دھیان دیتے ہیں. اچھا کیونکہ اس میں کوئی رائم نہیں ہے تو لگتا ہے کوئی پڑھے گا نہیں. ہاں بالکل، اس میں کچھ آواز نہیں بنتی ہے، ہم آواز نہیں ہے یہ، بالکل بالکل. میرے نزدیک اور شاید کافی آپ کے نزدیک بھی یہ شاید میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک بھی شاید یہ آپ یہ مانتے ہوں گے کہ باقی زبانوں میں، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، اس میں آزاد نظم فری ورس ہے اور بہت مقبول ہے. بالکل، مگر کشمیری میں کٲشرِس منٛز چھُ واریاہ آمد سٮ۪ٹھاہ سے کم آسان. یِوان. بالکل اَتھ منٛز بالکل. تہِ گژھِ آسُن. ناظرہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت اہم باتیں شیئر کی اور ہمیں بولا کہ کشمیری زبان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سا تھیم جو ہے یا کون سی ٹیکنیک جو ہے رائٹنگ کی اس کو زیادہ ایکسپلور کیا جانا چاہیے. تو اب ہم آگے بڑھیں گے اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ کی فیوچر پلانز کیا ہے؟ اکیڈمکلی کون سا ہے؟ آپ کے پیشن کے ریگارڈنگ کون سا ہے؟ اگر میں اکیڈمک کی بات کروں دین میں JEE کی تیاری کر رہی ہوں، جوائنٹ انٹرنس ایگزامینیشن کی. اللہ آپ کو کامیاب کرے. آمین. اور اگر میں اپنی پیشن کی بات کروں تو جو کرنٹلی میں ورک کر رہی ہوں دیٹس آن فرسٹلی ہماری یوتھ جو ہے آج کی، اس پہ میں کام کر رہی ہوں اینڈ ہاؤ دا ویز ٹو گیٹ ریڈ آف دس، جو مطلب جو ہماری یوتھ بن گئی ہے آج کل کی، اس پہ کام کر رہی ہوں. اور جو کچھ سیکٹرس ہے جہاں پہ گورنمنٹ کی ضرورت ہے ان سیکٹرس پہ کام کیا نہیں جاتا ہے، اس پہ میں کام کر رہی ہوں. اور وومن امپاورمنٹ پہ میں فیوچر پلان جو ہے میرے وہی پہ انہی پہ آئیں گے. ہاں نوبل گولز. اللہ آپ کو کامیاب کرے. آمین. اور آپ کے قلم کو یہ طاقت دے کہ آپ سماج میں ایک مثبت تبدیلی لا سکے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرنے سے پہلے سنس وی ہیو ریچڈ دی اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ ایک فائنل میسج کوئی دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر وہ آپ کو کہیں پہ فالو کرنا چاہیں گے تو وہ کہاں سے آپ کو پروفیشنلی how they can connect with you professionally. بالکل. میری میسج جو جائے گی آڈینس کو وہ یہ جائے گی کہ اگر آپ میں کسی میں بھی کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، ناٹ اونلی پوئٹری بٹ کوئی بھی ٹیلنٹ ہے، تو اس کو اپنے اندر مت رکھے، اس کو باہر لائیے، اس کو سماج کے سامنے لائیے. اور دیکھنا پھر لوگ جب آپ خود کو پہلے سپورٹ کریں گے پھر لوگ آپ کے سپورٹ میں آئیں گے. اور میں یہ کہوں گی کہ مجھے سپورٹ کرتے رہے، میں لکھ رہی ہوں. اور میں لاسٹ پہ یہ کہنا چاہوں گی اگر وہ مجھے فالو کرنا چاہیں گے تو میرا ایسا کوئی پیج نہیں ہے ابھی، تو فی الحال وہ مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں پیر ناظرہ شوکت 610@gmail.com. سوری، پیر ناظرہ 610@gmail.com. That is Peer Nazra 610@gmail.com. Yes. جی. perfect. اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو مائنڈس اینڈ پینس ہے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور میں سب کو ریکمنڈ یہ کروں گی کہ جو اس پیج کو آپ فالو کرے FB پہ، انسٹاگرام پہ، اور ایک یوٹیوب چینل ہے وینچر بیانڈ، اس کو بھی آپ چیک کریں. اور اگر آپ میرا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسپوٹیفائی پہ یا ایپل پوڈ کاسٹ پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے میرے الفاظوں سے محظوظ ہو جائیں. Okay, thank you Nazra. It was a pleasure talking to you. Same to you. Thank you so much. Thank you for giving Allah us. Hafiz. Allah Hafiz. Okay, so ladies and gentlemen, ہم آپ سے اب الوداع چاہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور انسٹاگرام اور فیس بک پہ مائنڈز اینڈ پینس کو فالو کیجیے تاکہ آپ کو نالج بیسڈ کنٹینٹ اور اسی طرح کی انسائٹفل ٹاکس ملتی رہیں. Until next time, اللہ حافظ و ناصر.